अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। तो आज मैं अपने किचन में आपको बहुत ही मज़े के चिकन टिक्का की रेसिपी दे रही हूं। चिकन बारबेक्यू करेंगे हम, लेकिन पैन में करेंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए ये गोल वाली लाल मिर्च, ये 8 से 10 दाने हैं। और इन तमाम मसाला जात को हमने करना है ड्राई रोस्ट। तो पैन को हम चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं की है। पहले मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लूँगी, इसके बाद फ्लेम ऑन करूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं। तो इनको बस मैं ड्राई रोस्ट मैंने करना है 1 मिनट के लिए। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो 1 मिनट हो गया है। अब हमारे तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको दरदरा सा पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। तो इसके बाद हमें चाहिए चिकन। ये मेरा 1 किलो चिकन है, इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद मैं 1 पाव दही लूँगी खट्टा वाला, और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। हम दही में इसको ऐड कर देंगे। कटोरी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट किए थे वो शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला। इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल हमारा चिकन टिक्का इस तरह से बनेंगे जिस तरह से हमने इसको बारबेक्यू किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का रस। लेमन के रस के साथ ये बहुत ही चटपटे चटखारेदार हो जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे इंशाल्लाह हमारा चिकन टिक्का। लेमन का रस डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बल्कि हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ताकि जो तमाम हमारे चिकन के पीस हैं उन पे मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। तो मैरिनेट करके इसको हमने रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, जितने अच्छे आप जितना टाइम मैरिनेशन को दोगे, आपके उतने ही मज़े के चिकन टिक्का इंशाल्लाह बनेंगे। तो जो पहला स्टेप है उसको ही फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो चिकन टिक्का है इसको हम 3 से 4 स्टेप में बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसका मैरिनेशन का हो गया है। अब हम इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब इसको कवर करके रख देते हैं। तो ये देखें 2 से 3 घंटे हो गए हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। हम अब इसका अगला स्टेप करेंगे। तो अगले स्टेप के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई। फ्लेम हमने ऑन कर ली है और इसके बाद जो हमने अपना चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ये हम कढ़ाई में डालेंगे। इसके बाद उसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको हमने कुक करना है यहाँ तक कि जो दही है इसका तमाम पानी जो है ड्राई हो जाए और जो हमारे चिकन टिक्का है अच्छे तरीके से गल जाए। 15 से 20 मिनट लगेंगे कवर लगा के। तो ये जो पानी है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी ड्राई हो गया है और तमाम मसाला देखें कितने अच्छे तरीके से चिकन के पीसेस पे लगा हुआ है। तो ये सारा कमाल आपकी मैरिनेशन का होता है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हम इससे सिंपल चिकन टिक्का मसाला डाल के भी बना सकते थे, तब भी हमारा चिकन टिक्का बहुत मज़े का होता। लेकिन जो हमने ड्राई रोस्ट करके मसाला जात लगाए हैं उनकी अपनी एक खुशबू बहुत अच्छे तरीके से अभी से आ रही है। तो ये मकसद होता है डिश को डिफरेंट करके बनाने का।
अभी आप इस तरह से इसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे सीखों पे भरेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो इस तरह से हम ले लेंगे। ये चिकन बारबेक्यू स्टिक होती हैं, ये बहुत आसानी से किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से या बेकरी से आपको मिल जाती हैं। तो हम इन सीखों पे अपनी जो पीस है चिकन के, इनको भर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल गोश्त गला हुआ है, जस्ट हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि हमारे जो चिकन टिक्का है उनसे बिल्कुल हर तरह से फ्लेवर, उसकी लुक, सब कुछ ऐसा ही लगे जैसे हमने इसको कोयलों पे बनाया है। तो अभी ये इसका सेकंड स्टेप है। तो ये हमने तमाम जो चिकन टिक्का है वो सीखों पे भर लिए हैं। तो अभी हम इनको थोड़ा थोड़ा आग पे सेकेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा जला हुआ नज़र आए, तो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे हमने कोयलों पे बनाया हुआ है। याद रखें कि ये बिल्कुल पक्की हैं, कच्ची नहीं हैं। यहाँ पे हम पकाने का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इनको थोड़ा थोड़ा जलाएंगे ताकि ये ऐसे लगे जैसे हमने कोयलों पे बनाई है। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ 1 से 2 स्टिक। और ये जो इसके बाद हम इस पर ऑयल लगाएंगे और फिर इसको सेकेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए सेकेंगे ताकि इसके खाने में बिल्कुल भी ना लगे कि हमने इसको आग पे बनाया है, बारबेक्यू नहीं किया है। ये बिल्कुल भी इसके टेस्ट से नहीं लगना चाहिए। तो बस अभी हम इसको ऑयल लगा लेते हैं और इसको जला लेते हैं। तो सर्दियों के मौसम में डिफरेंट तरीके होते हैं वेदर को एंजॉय करने के। तो आप अपने घर में रह के तो अच्छी कुकिंग करके तब भी आप वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस ख़राब मौसम में ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने घर में रहें और अच्छी कुकिंग करके तो आप खाना एंजॉय करें ताकि किसी भी बड़े हादसे से बच सकें। तो मैं इस वीडियो में ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत अफसोस है मरी के उस हादसे का, जो लोग वेदर को एंजॉय करने गए और अपनी मौत का सबब वो खुद ही बने। तो इन सब चीज़ों को आप भी अवॉइड करें और अपने घर में रह के अच्छा खाना बना के तो वेदर को एंजॉय करें। तो ये देखें जी, इन तमाम को मैंने सीखों को मैंने सेक लिया है, साथ साथ हमने बात भी कर ली और अभी इसको हम देंगे कोयले का धुआं। ये है जी मेरी चिकन टिक्का की रेसिपी का चौथा स्टेप। तो अभी हम इसको कोयले का धुआं देंगे ताकि इसमें से बिल्कुल जो स्मोकी सी खुशबू आए। तो अभी मैंने कोयले को दहका के सिर्फ फॉइल पेपर पे रखा है, उस पर कुछ बूंद मैंने ऑयल की टपकाई हैं। तो अभी लिड लगा के 30 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, सॉरी 30 सेकंड के लिए रख दिया था मैंने, उसके बाद मैंने इसको हटाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारे चिकन टिक्का की और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अभी मैं आपको चेक करवाऊँगी, अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक देती हूँ। तो इसके बाद मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊँगी। तो इसको हम सर्व करेंगे जी सलाद और पुदीने की चटनी के साथ। तो आप भी इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं अगर आपके घर में गेस्ट आए हों या आपका खुद से दिल कर रहा हो चिकन टिक्का खाने का। तो बहुत ही आसानी के साथ आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहें तो इसको आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो पुदीने और अनारदाने की चटनी है जी मेरी फेवरेट, तो मैं इसी के साथ इसको सर्व करूँगी और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चिकन टिक्का हैं वो कितने अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पे कुक हुए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही नरम हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही खुशबूदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझसे तो ये सब्र नहीं हो रहा और मैं इसको करने लगी हूँ जी चेक। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसा लगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आप पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।